अस्सलाम वालेकुम जी। डेली किचन रूटीन में आप सबका वेलकम। तो बनाते हैं आज मज़ेदार से चटपटे से चप्पल कबाब यानी कि पिशावरी कबाब। इसके लिए सबसे पहले आपने कीमे को अच्छी तरह वॉश करके और इसको सुखा लेना है, बीच में पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए मसाले क्या क्या हैं। ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये मैंने थोड़ा सा अनारदाना और कुटी हुई लाल मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, धनिया और अजवाइन, नमक, ठीक है। और धनिया आपका जो है ना वो बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप, तकरीबन ये 1 कप ही है। ये है बेसन। उसके बाद मैंने प्याज़ों को अच्छे से जितने मुझसे बारीक हो सकते थे मैंने बारीक करके काट लिए हैं। टमाटर भी बिल्कुल बारीक और अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर हैं सब्ज़ मिर्चें भी। तो इन सब मसालों को हम कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। याद रहे कि कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए वरना कबाब नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने जो गरम मसाला है ना उसको पहले गरम करके तवे के ऊपर उसको थोड़ा सा सेक के फिर पीसा है। इससे जो कबाबों के अंदर खुशबू और जायका आता है ना बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ पर इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और फिर डाल देना है 1 अंडा। अंडा डालने का मतलब ये है कि कबाब टूटे नहीं, और वैसे तो ये बेसन डालने से भी नहीं टूटते। तो आपने इसको अच्छे से गूंदना है। अगर आपने कभी मकई का आटा गूंदा हो तो जिस तरह उसको मल मल के गूंदते हैं ना, आपने इसको भी इसी तरह गूंदना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट गूंदें ताकि ये जो चीज़ें हैं, टमाटर प्याज हैं, ये बिल्कुल कीमे के साथ मिल जाएं और कबाब आपके टूटेंगे नहीं। आधे घंटे के बाद मैंने इसको जो है ना निकाल लिया है और अब मैं टिक्कियाँ बनाऊंगी इसकी और रखती जाऊंगी। तो यहाँ पर इसकी अपने हिसाब से टिक्कियाँ बना लेंगे। वैसे बाज़ार में तो बड़े बड़े कबाब मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल सा तवा होता है हमारे पास, घर में इतना बड़ा तवा भी नहीं होता, तो इसलिए नॉर्मल सी टिक्कियाँ बनानी है। जैसे कि मैं तो वैसे बनाती हूँ जितनी शामी कबाब की टिक्कियाँ होती हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ी या छोटी बना सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो इसके ऊपर एक टमाटर भी लगा सकते हैं गोल काट के, लेकिन मुझे इतने चक्करों में पड़ना, तो मैं तो सिंपल सी टिकिया बनाकर रखती जा रही हूँ। दूसरी साइड में मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है गरम करने के लिए और साथ साथ टिकिया बन रही हैं। तो यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर घी गरम है और अब इसके ऊपर एक एक करके आप सारी टिक्कियाँ रखते जाएं, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से रखनी है कि ये जो है ना जगह बचे ताकि पलटने में आपको आसानी रहे। उसके बाद जब ये नीचे से थोड़ी सी गोल्डन हो जाए तो तभी आप इनको पलटें। एकदम से पलटेंगे तो ये टूट भी सकती हैं। और बाज़ लोग बहुत कुछ करतब करते रहते हैं बेसन के साथ, कभी क्या, बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं आता। आप यकीन जानें, आधा कप जब आप इसमें बेसन का डालेंगे तो कभी भी आपके कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही जो है ना वो उनमें से चीज़ें अलग अलग गंद बनाएंगी। कबाब बनाओ ना तो बाज़ दफ़ा कभी टमाटर प्याज अलग अलग हो के तो गंद बना देते हैं सारा। और इसके बाद मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। आपने चम्मच से चेंज करनी है, यहाँ हाथ जल भी सकता है। तो ये जनाब इसकी साइडें चेंज हो गई हैं, बड़ा प्यारा से इसका कलर आ रहा है। और जो जो कबाब जो है ना पक रहे हैं उनको मैं साइड पे करती जा रही हूँ ताकि वो दोनों साइडों से बराबर कलर आ जाए उनका। और यहाँ पर भी आपने चम्मच या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिससे आपका हाथ ना जले। बी केयरफुल। और यहाँ पर मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। और चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी इंजॉय करें मज़ेदार से चप्पल कबाब। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊं, और इसके अलावा आपको मेरी कौन सी वीडियो बहुत पसंद आई, आपने फुल वॉच की है, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें। आपका लाइक करना, सपोर्ट करना मेरी हौसला अफजाई करता है। और आप इंजॉय करें मज़ेदार से कबाब और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।